थी, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, जैसे सब लोग करते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को करने के बाद मैं एक बिज़नेस लेडी के रूप में आज आपके सामने खड़ी हूँ। दुनिया में सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, और ये किसी धरती पे नहीं होता है, ये हमारे दिलों में होता है। आज जो आपने सुबह से देखा, इतनी रिकॉग्निशंस, मुझे लगता है कि अब विश्वास और भी पुख्ता हो गया होगा और आपको बिजनेस में आगे जाने में बहुत मदद मिलेगी यहाँ से। इससे पहले कि परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को बदल डालो। मैंने भी यही किया था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी, घर में कोई काम वाली नहीं थी, काम भी मुझे खुद करने पड़ते थे। फॉरेन घूमने के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जनाब ठहरे गवर्नमेंट ऑफिसर, दीदी खुश होती तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी और वर्धमान भेज देती, इससे आगे का टिकट नहीं था मेरे पास। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे कुछ अगर ज़िंदगी में चाहिए, मुझे मेरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, तो मुझे एक डिसीज़न लेना होगा। और मैंने वही डिसीज़न लिया था कुछ साल पहले इस बिज़नेस को बिल्ड करने का, क्योंकि मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी जो आज से 20 साल पहले मैंने जी है। अगर इंसान कुछ करने के लिए तैयार हो, इच्छुक हो ना, अगर इच्छा नहीं है अंदर से, तो दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ नहीं करवा सकती है। अगर आपके अंदर से इच्छा है, डिजायर है कुछ करने की, लाइफ में कुछ दुनिया में हासिल करने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक भी नहीं सकती है। yes! और जब मैंने बिजनेस देखा और बिजनेस करने का डिसीजन लिया, तो सबसे पहले मैंने जो किया वो अपने आप को चेंज करना शुरू किया। बिना चेंज किए हुए हम लोग इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग जो लाइफ जी रहे हैं, अगर उसी तरह से हम करते रहेंगे तो इस बिजनेस में हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो हमने चेंज करना शुरू किया। क्या चेंज किया? प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना शुरू किया, इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तब मेरा जाकर सेल्फ इमेज हाई हुआ, और मेरा जब सेल्फ इमेज हाई हुआ तो राइट एटीट्यूड डेवलप हुआ, जो बिजनेस करने में हेल्प करने लगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशंस नहीं है अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। और जब तक के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको अपने आप के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने देखा कि बिजनेस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, काम करना शुरू किया, तब मेरा डेजिग्नेशन चेंज हुआ। मैं कमिश्नर साहब की वाइफ से हटकर मैं एक बिजनेस लेडी बन चुकी थी। अब अगर आप हमसे बात करें कि लेडीज़ का क्या रोल है इस बिजनेस में, तो लेडीज़ का भी कुछ रोल होता है बिजनेस में, जिसको अगर घर की लेडीज़ जान जाएं तो आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। जो लेडी यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए भी, और जो नहीं आई हैं उनके लिए आप सुनकर जाएं, ताकि उनको आप मोटिवेट कर सकें, तो आपके लिए काम करना आसान होगा। प्रोडक्ट यूज़ करना है 100%, वो लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है। ड्रीम देखना, ड्रीम को पकड़ कर रखना लेडीज़ की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे जितनी लेडी आई थी ना, सबने अचीवमेंट की बात की और फॉरेन घूमने की बात की, गाड़ी की बात की। तो ये क्या है, हर लेडीज़, कौन लेडीज चाहती है कि गर्मी में जाकर किचन में हम सुबह से शाम तक खाना बनाएं? कोई चाहता है क्या? अगर मेरे पास ऑप्शन मौजूद हो कि कोई खाना बना कर दे दे, गर्मी है बुरी तरह से, 36 डिग्री और 40 डिग्री टेम्परेचर, और किचन में सुबह से शाम तक एक औरत खड़ी है जो पसीने से शराबोर है, आपके लिए खाना बना रही है, बच्चों के लिए खाना बना रही है, वो उसके दिल से जाकर पूछिए, दिल से बहुत बात नहीं होता है, वो मजबूरी में करती है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये बिजनेस हम औरतों को ऑप्शन देता है कि हम अपने लिए ऑप्शन क्रिएट कर सकें, लाइफ में चॉइस बना सकें लाइफ में। तो अगर हम ये सब कुछ करेंगे, धीरे धीरे बिजनेस को सीखेंगे, डिजिटली, फिजिकली तो करते ही आए हैं, अभी डिजिटली भी बिजनेस बहुत कुछ हमको करना है, बहुत सीखना है। कैसे हम प्लान शो करेंगे ऑनलाइन में, कैसे हम प्रोडक्ट
करेंगे, कैसे हम ज्वाइनिंग कराएंगे, कैसे कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो टिकट रेज कैसे करेंगे। डिजिटली हमें भी स्ट्रांग बनना है, सिर्फ मर्द के करने से नहीं होगा। एक तरफ मर्द कर रहे ठीक है, अगर वो किसी मजबूरी में है, कहीं पे फंसे हुए हैं, तो उस काम को हम अगर सीखे हुए हैं, हम जानते हैं, तो हम उस काम को रुकने नहीं देंगे। क्योंकि पर्सनली मैं ये सब काम करती हूँ। खान साहब सुबह ऑफिस जाते हैं, सुबह 10 बजे निकलते हैं, गाड़ी आ जाती है, और शाम के 8 बजे, 7:30 से 8 बजे घर में आते हैं। दिन भर जो भी बिजनेस का काम होता है वो मैं अकेली करती हूँ। तो कैसे क्या करना है वो हमें आना चाहिए, अगर हम बिजनेस सही मायने में बिल्ड कर रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मैकेनिक्स अगर प्रॉपर हम सीख जाएंगे ना, तो हमारा एटीट्यूड भी राइट डेवलप होगा। बहुत से लोग मैकेनिक्स में ही फेल हैं, 2% मैकेनिक्स है, लेकिन वो 2% मैकेनिक्स भी सही से नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो उस मैकेनिक्स को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी से बात हो रही थी रेस्टोरेंट के बिजनेस की, उसने कहा कि अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहता है तो उसको खाना बनाना भी आना चाहिए, और वक्त पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे बर्तन धोना भी होगा। अगर ये काम करने के लिए तैयार है तब वो बिजनेस करे रेस्टोरेंट का, अदरवाइज बिजनेस चलाना मुश्किल है। तो उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी खाना बनाना, बर्तन धोना। हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन है तो रिक्वायरमेंट तो है। उस रिक्वायरमेंट को अगर इसे ही फुलफिल करेंगे तो हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। स्किल डेवलप करना होगा हमारे मैकेनिक्स में। स्किल क्या है? वो वही बिजनेस, मतलब प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, डेमो कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, प्लान शो कैसे करना है, ये तो स्किल डेवलप करने की बात है। बिना स्किल डेवलप किए हुए तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस तो अकेले करने का नहीं है, यहाँ पे तो टीम को लेकर करने का है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, टीम को एक मतलब परिवार की तरह समेट के रखना है। और बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन टाइम एकदम ही खत्म है, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये सब कुछ करने में कठिनाई आएगी, चैलेंज आएगा। माना कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। You learn nothing from life if you think you are right all the time. ये चीज़ अपने जहन से निकाल देनी होगी। काम करो, गलतियां होंगी, उसे करेक्ट करो, फिर धीरे धीरे कामयाबी आती जाएगी। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन होगा। अचीवमेंट की बात बहुत सारे लोगों ने की, मैं और टाइम नहीं लूंगी। अचीवमेंट बहुत मतलब हासिल हुआ। खाना नहीं बनाना पड़ता है किचन में जाकर, बस में धक्के नहीं खाने पड़ते। कलकत्ता की गवर्नमेंट बस में फॉरेन टूर हो ही रहा है, रिकॉग्निशन मिल ही रही है, तो अचीवमेंट बहुत कुछ मिला है, अच्छे बच्चे मिले हैं। तो आप सबको मैं इतना बोलना चाहूँगी, चलिए सब मिलकर अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, ठीक है। कुछ दिन के लिए हार्ड वर्क करते हैं, अपना मिशन बनाते हैं, और उस मिशन को लेकर हम लोग कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगी, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है।